नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में। मारुति सुजुकी हरियाणा में अपना तीसरा प्लांट लगाने जा रही है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के बीच जमीन अलॉटमेंट पर एग्रीमेंट साइन हो गया है। हरियाणा के इतिहास में ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सीएम ने मारुति के साथ हरियाणा के संबंध को काफी भावनात्मक बताया है। चहुमुखी विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हरियाणा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। हरियाणा में बड़े निवेश के लिए मारुति कंपनी और हरियाणा सरकार ने एक समझौते पर करार किया है। ये समझौता हरियाणा में औद्योगिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही हरियाणा और जापान के व्यापारिक संबंधों को भी नई उड़ान देने वाला है। वास्तव में ही आज का ये कार्यक्रम, जिसको मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज एक नया इतिहास बन रहा है। बल्कि बन रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अपने के इतिहास को 40 साल के बाद दोहरा रहा है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक एमओयू हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था, और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया एमओयू हुआ, और जिसमें ये 900 एकड़ जमीन जो HSIDC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था, और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है। आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSIDC के माध्यम से ये दिया है, और मैं समझता हूं कि हरियाणा के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन इस प्रकार का ये हुआ है कि 2400 करोड़ रुपया एक साथ ये सब दिया गया है। हरियाणा सरकार और मारुति कंपनी के बीच साइन हुए समझौते के तहत मारुति कंपनी हरियाणा के रोहतक जिले के IMT खरखोदा में अपना तीसरा प्लांट लगाने वाली है। हरियाणा सरकार और मारुति के बीच साइन हुआ MOU। मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल से सरकार का करार। जल्द रोहतक में शुरू करेगी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। HSIDC की तरफ से 900 एकड़ जमीन का हस्तांतरण। IMT खरखोदा में मारुति कंपनी को अलॉट हुई 800 एकड़ जमीन। सुजुकी मोटरसाइकिल्स के लिए 100 एकड़ जमीन अलॉट। खरखोदा प्लांट में 18,000 करोड़ का निवेश। सुजुकी मोटरसाइकिल प्लांट में 1.466 करोड़ का होगा निवेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि हरियाणा में आज 40 साल के बाद इतिहास दोहराया जा रहा है। आज से 40 साल पहले ही हरियाणा और जापान के बीच निवेश और कारोबार की शुरुआत हुई थी, जब मारुति कंपनी ने गुरुग्राम में अपना पहला प्लांट स्थापित किया और गुरुग्राम को विकसित शहरों में शुमार करने की दिशा में अहम योगदान दिया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने मारुति के साथ हरियाणा के संबंध को भावनात्मक बताया। गुड़गांव में मारुति बन रही है। पहली कार दिसंबर 1983 के अंदर इस कंपनी ने बनाई थी। कि जहां ये पहला प्लांट गुड़गांव में लगा, वहां खाली जंगल था, पेड़ बहुत थे। गुड़गांव से बाहर था, गुड़गांव नगर यानी शहरी गांव ही था, छोटा सा, उससे बाहर था, और वहां पेड़ों के ऊपर बंदर बहुत थे। और हमारे जापान के मित्रों ने कहा कि देयर आर मंकीज, हाउ इट बी सक्सेसफुल द प्लांट। तो भार्गव जी कहते हैं कि इनको बताया कि यहां बंदर नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे, बंदर हनुमान का रूप है, और मारुति नाम हनुमान का है। उसके बाद बंदर आए भी नहीं वहां, बंदर वहां से चले गए सब। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं इनके कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके। वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, एक आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है, तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम, गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए भी हरियाणा में बड़ा निवेश करने वाली मारुति कंपनी के लिए खास संदेश दिया और भविष्य में भी
बड़े बड़े निवेशों की संभावनाओं को जाहिर किया। कार लेना कल भी लोगों का सपना था और आज भी सपना होता है। मारुति ने केवल कार ही नहीं बनाई, लोगों के सपनों को बुना है। हरियाणा के साथ मारुति का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। लोगों पर अपनी छाप छोड़ने वाली संस्कृति का असर हरियाणा में करोड़ों का निवेश करने वालों पर भी साफ दिखा, जब उन्होंने हिंदुस्तानी अंदाज में हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए नमस्ते कहा। हरियाणा को ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब बनाने को लेकर हरियाणा सरकार अपनी नीतियों में बदलाव कर उसे निवेशकों के लिए आसान बना रही है। निवेश के लिए हरियाणा में फ्रेंडली वातावरण बना, जमीन हस्तांतरण के लिए 2020 पॉलिसी बनाई, स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर मिलेगी सब्सिडी, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 48,000 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। 7 सालों में हर वर्ग के हिसाब से अनुकूल पॉलिसी बनाई। हरियाणा में निवेश की अपार संभावना का जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तीसरे नंबर पर है और जापान के साथ हरियाणा के संबंध और मजबूत किए जाएंगे। व्यापारिक संबंधों को भावनात्मक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G2G या B2B की बजाय H2H यानी हार्ट टू हार्ट का संबंध बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने जापानी मित्रों तक इस बात को पहुंचाने के लिए इसे जापानी भाषा में भी कहा। लेकिन साथ साथ मारुति ने जो सफर किया है 40 साल का, 1982 से लेकर के आज 2022 तक, इस सफर के समय पूरा करने पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा और जापान अपने आप में जो हमारे संबंध है वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। जापान के भारत के संबंध 70 साल पुराने, ये 70वां साल चल रहा है हरियाणा का, भारत का और जापान के संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का। ये संबंध प्रगाढ़ हों और आगे बढ़ें, इस नाते से हम आशा करते हैं कि हम एक हरियाणा और जापान में अच्छा रिलेशनशिप, इसका एक युग जो है शुरू हो गया है। वाताशेता ये है हरियाणा तो नोहुन्नो काने के नो अताराशी जिदाईनी मुकाते इमासु। कुछ लोगों को आया समझ में। मेरा कहने का भाव यह है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू एरा ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हरियाणा एंड जापान। मैं कहता हूं एक संबंध जो बनते हैं, अब संबंध इसके प्रकार जो जाने जाते हैं G2G, B2G, B2B, लेकिन हम जो संबंध बनाते हैं अपने H2H, दैट इज हार्ट टू हार्ट, ये हमारे संबंध बने। इस नाते से हरियाणा और जापान का रिलेशनशिप, इसके लिए मैं सदा हमेशा आशा करता हूं। हरियाणा की जमीन पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के विस्तार के लिए खरखौदा IMT में लगने वाला ये प्रोजेक्ट हरियाणा के लोगों के लिए नई ऊर्जा बनेगा। एक साथ करीब 24,000 करोड़ का ये निवेश हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। इस प्लांट से न सिर्फ रफ्तार भर्ती कारें बनेंगी, बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, जिससे हरियाणा समृद्धि की सीढ़ियों पर और आगे बढ़ पाएगा। हरियाणा में बढ़ता विदेशी निवेश रोजगार के लिए अवसर सृजित कर रहा है। गुरुग्राम के बाद खरखौदा मारुति के नए प्लांट के रूप में यह विकसित होगा। इस प्लांट के क्षेत्र की प्रगति के साथ साथ युवाओं के लिए भी रोजगार के काफी सारे दरवाजे खुलेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा समावेशी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासनिक सुगमता, संरचनात्मक विकास और आर्थिक समृद्धि, हर क्षेत्र में हरियाणा नए आयाम स्थापित कर रहा है। हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब तैयार करना भी मनोहर सरकार की विकासशील नीतियों का अहम हिस्सा है। हरियाणा सरकार की कोशिशों का असर देखें तो देश भर का करीब 50% ऑटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार हरियाणा से ही चल रहा है। गुरुग्राम के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, इसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ है, कई कंपनियां और भी आई हैं और आज देश भर का अगर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री का मैं कहूं तो 50% सारे देश भर का वो हरियाणा में है। चाहे वो कारों की कंपनियां हों, चाहे मोटरसाइकिल की हों, चाहे ट्रैक्टर की हों, चाहे पार्ट्स हों, चाहे ये जो लिफ्टर्स होते हैं, लैंड लिफ्ट, ये मिट्टी के लिफ्टर्स, क्या उसको क्या बोलते हैं,
जेसीबीज हैं। तो इस प्रकार की ये सब जो चीजें हैं ये आगे बढ़ रही हैं। और अब हरियाणा चूंकि कभी कृषि का एक केंद्र होता था, स्थान होता था, लेकिन कृषि के साथ साथ उद्योग में आगे बढ़ा। उद्योग में भी आज वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर है, हरियाणा उसका एक डेस्टिनेशन बना है, एक फ्रेंडली डेस्टिनेशन बना है कि अगर कहीं हमको निवेश करना है तो कहां किया जाए, हरियाणा में जाके किया जाए। ऑटो सेक्टर के क्षेत्र में हरियाणा ने एक और उपलब्धि हासिल की है। कार बनाने वाली मारुति कंपनी रोहतक जिले के IMT खरखौदा में अपना नया प्लांट लगाने जा रही है। हरियाणा में मारुति का ये तीसरा प्लांट है, यानी निवेशकों की पसंद बन रहे हरियाणा ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहाँ ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। IMT खरखौदा में लगने वाले इस प्लांट से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। रोजगार के नए अवसर। प्लांट में हर साल 2,50,000 वाहन बनाने की क्षमता। तीसरे प्लांट के 2025 तक चालू होने की संभावना। मारुति सुजुकी प्लांट में 13,000 नौकरियों का अवसर। MSIL के 800 एकड़ वाले प्लांट से 11,000 नौकरियां सृजित होगी। कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सुजुकी मोटरसाइकिल एकीकृत विनिर्माण में 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें भी कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार स्वरोजगार के साथ साथ कई ऐसे प्रयास कर रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार युवाओं में स्किल डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को 75% आरक्षण के तहत सब्सिडी और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से प्रति वर्ष अनुदान का प्रावधान भी हरियाणा सरकार ने रखा है। युवाओं को मिलेगा रोजगार। स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर मिलेगी सब्सिडी। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 48,000 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। हरियाणा के युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण का लाभ। निवेशकों की पसंद बन रहे हरियाणा में व्यापारियों की सहूलियत के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कारोबारियों को हरियाणा में कारोबार फ्रेंडली वातावरण मिल सके। की जो एक स्केर्सिटी है, क्योंकि जहां ज्यादा कोई मांग होगी, डिमांड होगी, तो उसमें सप्लाई में कठिनाई आती है। तो हमने भी उसके लिए एक नई पॉलिसी अपनी हीप 2020 जो बनाई है, उसमें 4 प्रकार के एरिया को हमने बांटा है। ABCD सेक्टर जितने हैं, उन ABCD एरियाज जो ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर ए में अब हमारे पास जगह कम है, हम बहुत महंगी जगह वो ले भी शायद नहीं पाते हैं, उनका वायबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बन पाती है। तो हमने D, C और B धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा दूर जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे, उनमें इंसेंटिव्स बहुत दिए हैं। SGST का लगभग 10 साल तक जितना उनका पैसा होता है वो सारा रिइंबर्स कर देते हैं, बल्कि कई जगह तो 150% तक भी हमने किया है। और इसमें यदि एक्सपोर्ट के साथ कोई इंडस्ट्री जुड़ती है तो एक्सपोर्ट के लिए अलग से भी उनको सुविधाएं दी। हरियाणा में संसाधनों की उपलब्धता निवेशकों को आकर्षित करती है, फिर वो चाहे हरियाणा का मॉडर्न एक्सप्रेस से हो या फिर दिल्ली से हरियाणा की नजदीकी, जो कारोबारियों को सहूलियतों का ऐसा बाजार उपलब्ध कराती है जहां व्यापारी सहज होकर
निवेश कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो इतना निकट है गुरुग्राम के, मैं कह सकता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियरर टू आईजी एयरपोर्ट देन दिल्ली। दिल्ली दूर है, गुड़गांव नजदीक है, तो इसलिए गुड़गांव एक स्वाभाविक इस प्रकार का एक डेस्टिनेशन है। एयरपोर्ट के नाते हम हिसार का एयरपोर्ट इसको भी विकसित कर रहे हैं ताकि इसी प्रकार का एक हब हिसार में भी बने। हिसार अपने आप में एक ऐसा औद्योगिक पुराना नगर है, लेकिन परंपरागत जो पुरानी इंडस्ट्री वहां है उसके साथ साथ आज की आवश्यकता के हिसाब से जो नई इंडस्ट्री की आवश्यकता है उसको हम बना रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा सबसे अग्रणी माना जाता है। व्यापारियों की आसानी के लिए हो रहे बदलावों को लेकर सरकार गंभीर है। व्यापारियों के सुझाव पर संजीदगी के साथ भी काम किया जा रहा है। इसका परिणाम है कि मारुति कंपनी ने एक बार फिर अपने नए संयंत्र के लिए हरियाणा को चुना है। प्रदेश में लगने वाला ये नया प्लांट खरखौदा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसका संचालन साल 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है।